हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अनुष्का कपाड़िया और श्रुति की होने वाली थी शादी। तभी अनुपमा ने अचानक से ही पहुंचकर शादी तुड़वाया। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि जो श्रुति है ना, वो अनुष्का कपाड़िया से शादी करना चाहती है और आध्या भी इसमें काफ़ी खुश है। लेकिन इसी बीच शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना, वो अनुष्का कपाड़िया और श्रुति की जहां शादी हो रही है उसी मंडप में अनुपमा पहुंचने वाली है। और तो और अनुपमा ये क्लियर कर देगी कि अनुष्का कपाड़िया को कोई हक नहीं है कि वो अनुपमा को धोखा देकर और फिर श्रुति जैसी लड़की से शादी करे। और अगर अनुष्का कपाड़िया श्रुति से शादी करेगा तो फिर क्या उसने सोचा है कि अनुपमा का क्या होगा। अनुपमा यहाँ तक कहने वाली है कि अनुष्का कपाड़िया ने पिछले 5 सालों में एक बार भी अनुपमा तक को खोजने की कोशिश नहीं की। अनुपमा पूछना चाहती है कि आखिरकार जब अनुष्का कपाड़िया को अनुपमा से रिश्ता ही नहीं रखना था तो फिर क्यों अनुष्का कपाड़िया ये कहता था कि अनुपमा उसका 26 साल का प्यार है। अनुष्का कपाड़िया अनुपमा की लाइफ में आया ही क्यों था। यानी कि अब जो अनुपमा है वो एक नए अवतार में आ चुकी है और अनुपमा अब ना सिर्फ अपना बदला लेगी अनुष्का कपाड़िया से, बल्कि वो श्रुति को भी सबक सिखाएगी, जो कि अनुष्का कपाड़िया और अनुपमा के रिश्ते में आ चुकी है। अनुष्का कपाड़िया को अब अनुपमा एक जोर का चांटा लगाएगी और क्लियर कर देगी कि अब अनुपमा कानूनी तौर से भी अनुष्का कपाड़िया से निपटने वाली है। क्योंकि अभी तक तो अनुपमा को ये लगता था कि अनुष्का कपाड़िया जहाँ भी होगा वो ज़रूर अनुपमा को याद करता होगा और उसकी छोटी अनु यानी कि आध्या भी हर हाल में अनुपमा को मिस करती होगी। लेकिन अब जा कर के सारी बातें अनुपमा को समझ में आई हैं कि कैसे अनुष्का कपाड़िया और श्रुति मिलकर शादी करने वाले हैं। और तो और आपको बता दें, शादी के मंडप में ही पहुंचते ही अनुपमा बहुत बड़ा हंगामा भी खड़ा कर देगी, जिससे आध्या के भी होश उड़ जाएंगे। और क्योंकि आध्या पहले से ही अनुपमा से मिल चुकी है तो आध्या को तो बहुत पहले ही पता था कि अनुपमा यहीं पर ही है। ऐसे में आध्या जो है वो अनुपमा पर चिल्ला पड़ेगी और वो यहाँ तक कह देगी कि अनुपमा को कोई हक नहीं है कि वो किसी भी तरह से अनुष्का कपाड़िया और श्रुति के बीच में आए। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि अब जो अनुपमा है ना, वो आध्या की एक नहीं सुनने वाली है और वो यहाँ तक कह देगी कि जो आध्या है वो एक छोटी बच्ची है और उसे छोटी बच्ची ही बनकर रहना चाहिए, किसी भी तरह से उसे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आध्या जो है वो सुनने वाली है ही नहीं। आध्या किसी भी हाल में ना ही तो अनुष्का कपाड़िया की सुनना चाहती है और ना ही तो वो किसी भी तरह से अनुपमा को अनुष के करीब आने देना चाहती है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो अनुपमा है वो किसी भी हाल में श्रुति और अनुष्का ये शादी नहीं होने देगी। इसके अलावा दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं कि जो डिम्पी है ना, उसकी लाइफ में टीटू एक बार फिर से वापस आने वाला है और टीटू रात के अंधेरे में चुपके से डिम्पी के पास आएगा और वो डिम्पी को वनराज शाह का घर छोड़कर भागने की सलाह देगा। वो कहेगा कि उसके साथ डिम्पी चाहे तो सब कुछ छोड़कर भाग सकती है अपने बेटे अंश को लेकर। जिसके बाद अब जो डिम्पी है ना, वो काफ़ी असमंजस में पड़ गई है कि क्या उसे टीटू के साथ सच में ही भाग जाना चाहिए या फिर अभी भी उसे वनराज शाह के घर में रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी हमें कमेंट करके बताना कि डिम्पी को क्या फैसला लेना चाहिए। क्या उसे टीटू के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए या फिर सब कुछ छोड़कर उसे वहीं शाह हाउस में रहना चाहिए। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुष्का कपाड़िया से। दरअसल अनुष्का कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुष्का कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुष्का कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुष्का कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है
अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।